Let's do question number 6 of exercise 14a, that is height and distance. Question number 6 is from a point on the ground 40 meter away from the foot of a tower. टावर के फुट से 40 मीटर अवे ग्राउंड के द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री. जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है. देखिए ये टावर है और इसके फुट के ग्राउंड से कितनी दूर कह रहा है वो, देखिए 40 मीटर अवे जो एंगल बन रहा है. ये देखिए 40 मीटर हो गया. टावर के फुट से जो 40 मीटर अवे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है. तो ये मान लीजिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा 30 डिग्री. आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज़ 45 डिग्री. वो कह रहा है कि टावर के टॉप पे एक टैंक रखा हुआ है. मान लीजिए ये एक टैंक है, उस पे जो एंगल बन रहा है, देखिए देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक, जो कि टावर के टॉप पे जो वाटर टैंक है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री. तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा टैंक के टॉप पे जो होगा वो होगा 45 डिग्री. तो ये आ गया हमारा, मान लीजिए 45 डिग्री, राइट. अब क्या क्या निकालना है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी है. मतलब अगर मैं इसे ए बी सी डी मानती हूँ तो हमें सी बी निकालना है. और क्या निकालना है, द डेप्थ ऑफ द टैंक. डेप्थ कितनी होगी टैंक की, जितना कि हमारा सी डी है. क्यों, टैंक इतना ही बड़ा है टावर के ऊपर, तो हमें सी डी निकालना है. इसका मतलब हमें बी सी निकालना है और सी डी निकालना है, राइट. तो हमने मान लिया लेट द हाइट ऑफ टावर बी ऑफ टावर बी एच मीटर. एच मीटर है फर्स्ट पार्ट के लिए, तो ये हमने एच मान ली, राइट. अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ए बी सी ट्राइंगल की. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी. और हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है, राइट. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए 30 डिग्री एंगल दे रखा है, हमें बेस दे रखा है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है. तो दैट मीन्स 1030 का फॉर्मूला लग जाएगा. 1030 डिग्री होता था हमारा परपेंडिकुलर, जो कि है हमारा बी सी अपॉन बेस, जो कि है हमारा ए बी. 1030 की वैल्यू याद करें टेबल में से, तो क्या होती थी 1/√3 इक्वल्स टू बी सी होता है एच और ए बी होता है 40. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू √3 इक्वल्स टू 40 हो गया. तो h की वैल्यू कितनी आ गई 40 अपॉन √3. अब √3 डिनोमिनेटर में है तो हमने उसको रैशनलाइज कर लिया, तो ये आ गया 40 √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3, राइट. अब आप चाहें तो √3 की वैल्यू लिख सकते हैं. तो ये आ गई 40 इंटू 1.732 अपॉन 3. तो ये कितना आ गया, देखिए 1.732 को हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो 0, चाहे आप 4 से भी कर सकते थे. 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 28 29, टू कैरी 6. तो ये आ गया 08296 और 3 के बाद पॉइंट लग रहा है, तो दैट मीन्स 69.280 डिवाइडेड बाय 3. डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है. देखिए 69.280 को 3 से, 3 2 ज़ा 6, 9 उतारा, 3 3 ज़ा 9.2 उतारा, तो 2 तो जाएगा नहीं, 0 लगाया, 8 उतार लिया, 3 9 ज़ा 27, राइट.
तो ये कितना लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, ये देखिए ये 9 5 या 5 से बड़ा होता है तो इससे पहले वाली प्लेस राउंड ऑफ हो जाती है, राइट। ये हो गया 23.1। ये चैप्टर हम क्लास 6 में भी कर चुके हैं, राउंड ऑफ चैप्टर, तो आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 23 एज इट इज़, 0 की जगह 1 रख देंगे, 1 प्लस हो जाएगा 0 में क्योंकि, तो 0.1। अब हमारा मीटर में आना था, तो मीटर, हमारी हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, हाइट ऑफ टावर इज 23.1 मीटर आ गई, राइट। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है हमें डेप्थ निकालनी है टैंक की, मतलब हमें क्या निकालना है, सीडी की हाइट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सेकंड पार्ट में अब हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट या डेप्थ ऑफ टैंक x मीटर मान लेते हैं, राइट। तो अब कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, ए बी और डी की ट्राइंगल की बात करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, तो अब हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए बेस दे रखा है और हमें बी सी दे रखा है और सी डी हमें निकालना है। तो देखिए हमें बी डी निकालना है, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। अब बी डी कितना आएगा, देखिए बी सी कितना आया था हमारा, बी सी निकल के आया था हमारा 23.1, तो हमने लिखा 23.1। और सी डी जो कि हाइट ऑफ टैंक, डेप्थ ऑफ टैंक है, उसको हमने x माना है, तो प्लस x हो गया, राइट। अब हमारा फॉर्मूला देखिए, अब हमें परपेंडिकुलर पता चल गया और बेस पता है, तो हमारा 10 का फॉर्मूला लगा देंगे या कॉट का। तो हमने 10 45 डिग्री का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप चाहें तो इसकी जगह बी डी अपॉन ए बी भी लिख सकते हैं। अब 10 45 डिग्री कितना होता था 1, और बी डी कितना आया, ये 23.1 प्लस x आ गया अपॉन ए बी हमें कितना दे रखा है, देखिए बेस हमारा 40 मीटर है, तो हमने यहाँ लिख दिया 40। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 40 एज इट इज़, क्योंकि 40 1 इज 40, राइट। और 23.1 प्लस x एज इट इज़, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23.1, उधर का जाके माइनस का हो गया, तो ये आया 0.9 एज इट इज़। डायरेक्टली कर रही हूँ, 0 क्या बन गया 9 बन गया, 9 में से 3 गए 6 और 3 में से 2 गया 1 मीटर। तो हमारा डेप्थ ऑफ टैंक कितनी आ गई, डेप्थ ऑफ टैंक आ गई हमारी 16.9 मीटर इज़ द आंसर।